शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी दिन है आज बृहस्पतिवार का और अभी जो है मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। तो सुबह मैं सो के उठी थी, फिर मैं चली गई थी पार्क में और आज बहुत ज़्यादा वॉक नहीं की हूँ। 3000-4000 के करीब मैं स्टेप कंप्लीट की हूँ। उसके बाद पार्क से आने के बाद मैं लग गई थी किचन में काम करने के लिए और आज ना थोड़ा सा लेट हो गया था नाश्ता और लंच बनाने के लिए। तो फटाफट से सारा काम ख़त्म कर रही थी क्योंकि आज रात में मैं सब्ज़ी नहीं काट रही थी। तो जिस दिन मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ ना उस दिन थोड़ा सा आराम हो जाता है मॉर्निंग के टाइम पे। यहाँ पे मैं सिर्फ गुनगुना पानी पी रही हूँ और इस टाइम पे मैं नींबू छोड़ूंगी। नींबू पानी मतलब 10 दिन 15 दिन के लिए कम से कम गैप होना चाहिए। मैं 2 महीने से लगातार नींबू पानी पी रही थी और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और मेरा जो वेट है वो भी अब कम हो चुका है। तो मुझे तो नहीं पीना है। जिनको अपना वेट कम करना है वो अभी शुरू कर रहे हैं, वो लोग नींबू पानी ज़रूर पिएं। मेरा जो है वेट कम हो चुका है, इसी वजह से अब मैं छोड़ूंगी। मतलब आज पहला ही दिन है जो मैं नॉर्मल पानी पी रही हूँ, इसके बाद मैं नॉर्मल ही पीऊँगी। और बहुत सारा कमेंट आ रहा है, दीदी वेट बताइए वेट बताइए। तो बस 4-5 दिन और आप लोग रुक जाइए। बहुत अच्छा खासा मेरा वेट कम हो गया है। मतलब मैं बताती हूँ ना, 70 से भी कम हो गया है, 70 के पास में भी नहीं है। तो आप लोग समझ जाइए कि कितना हो सकता है। बहुत अच्छा खासा मेरा वज़न जो है वो कम हो गया है घर पे रहते हुए। दिसंबर से लेके जनवरी फरवरी में ही मेरा वेट कम हो गया था, लेकिन मार्च में मैं 2-3 किलो और वज़न कम की हूँ। लेकिन जो मेरा 10 से 11 किलो वज़न था वो दिसंबर जनवरी फरवरी में ही हो गया था। तो यहाँ पे जो है सब्जी में मैं छौंक लगा रही थी और अभी जो बना रही हूँ मैं गाजर और चुकंदर का जूस। इसमें नींबू डाल देती हूँ, हल्का सा काला नमक डालती हूँ, वो भी सिर्फ हस्बैंड के जूस में, अपने में मैं नहीं डालती हूँ। बिना नमक के ही मैं जूस पीती हूँ। तो हस्बैंड चले गए थे ऑफिस, उसके बाद जो है मैं फटाफट बैठ गई थी एक्सरसाइज करने के। अभी गए नहीं है, मतलब अभी घर पे ही हैं, बस जाने वाले हैं। उनका टिफ़िन वगैरह मैं सब पैक कर दी थी। उसके बाद फटाफट बैठ गई थी मैं एक्सरसाइज करने, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि मेरा फ़ोन जो है वो ख़राब हो गया है और जिस फ़ोन से मैं वीडियो बनाती हूँ वीडियो अच्छी नहीं बनती है। तो अभी जो है हस्बैंड के फ़ोन से ही मैं वीडियो बना रही हूँ। तो इसी वजह से मैं आज जल्दी उठ गई थी, जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके और एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो है आप लोग को योगा कर लेना है। और आप लोग जितनी भी एक्सरसाइज यहाँ मैं कर रही हूँ सारा पेट कम और कमर कम करने की ही एक्सरसाइज है। इतना अगर आप लोग कर लिए, 1 हफ्ता लगातार कर लेंगे ना, तो आप लोग को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मेरा 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरा पेट कम हुआ है। आगे मैं दिखाऊंगी कि कहाँ से कहाँ मेरा पेट पहुँच चुका है। कमर बहुत पतली हो चुकी है। अगर आप लगातार करेंगे, वो भी ये नहीं है कि 20 मिनट आधा घंटा ही, 1 घंटा 1.5 घंटा आप लोग एक्सरसाइज जरूर करिए। और बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि मेरा वजन तो बहुत अच्छा है, बस मेरा पेट निकला हुआ है। तो आप लोग को अपना पेट कम करने के लिए एक्सरसाइज ही करना है और वज़न कम करने के लिए हार्ड डाइटिंग चाहिए होती है, उसके साथ एक्सरसाइज करना होता है। लेकिन जिनको सिर्फ पेट कम करना होता है, बहुत लोगों का होता है बॉडी पतली होती है लेकिन पेट जो है वो निकला होता है, तो उनके लिए ज़्यादा एक्सरसाइज है, उसके साथ में डाइटिंग है। बहुत ज़्यादा डाइटिंग नहीं करनी पड़ती है पेट कम करने के लिए, लेकिन एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। क्योंकि मैं पहले जो है डाइटिंग ज़्यादा करती थी, एक्सरसाइज कम करती थी, फिर भी 1 घंटा मैं करती थी। लेकिन जब से मैं पेट कम कर रही हूँ तब से 1 घंटा 45 मिनट 1.5 घंटा मैं इतना एक्सरसाइज कर रही हूँ अपने पेट, हिप्स और अपने कमर को पतला करने के लिए। मेरा जो बाजू है वो ऑलरेडी पतला हो चुका था जब मैं वेट कम कर रही थी उसी टाइम पे। ये वाली जो एक्सरसाइज कर रही हूँ, दोनों हाथों को उल्टे साइड फोल्ड करके और करना है। इससे आपका जो चेस्ट के पास एक्स्ट्रा चर्बी होती है या फिर जो आर्म पे होती है वो कम होता है। ये वाली जो एक्सरसाइज है इसको तो ज़रूर करिए, इससे आपका कमर और पेट दोनों साथ में ही कम होगा। इसको 100 टाइम तो ज़रूर करिए, मतलब 100 बार एड़ियों को ही टच करना है। और देखिए मैं यहाँ पे बैलेंस नहीं बना पा रही थी, बार बार मैं गिर जा रही थी, क्योंकि हमारी बॉडी जो ना वो दोनों साइड में ऐसे मूव करती है, तो थोड़ा सा पैर जो फिसलता है। और मैं तकिया के ऊपर करी थी, इसकी वजह से जो घुटना था वो मेरा फिसल रहा था। और अगर बिना तकिया के करेंगे ना तो घुटने में चुभन सी होती है, तो इसीलिए वजह से तकिया सबसे बेस्ट होता है। तकिया के ऊपर ही पैर रखिए और आराम से एक्सरसाइज करिए। ये वाली जो एक्सरसाइज कर रही हूँ ये भी चेस्ट और पेट दोनों के लिए। जब आप ऐसे हाथों को खींचेंगे तो ज़्यादा असर पेट पे ही करेगा, आप लोग खुद देखेंगे तो उस टाइम पे पता चलेगा। कंचन कुमारी जी का कमेंट था, मैं 7000 स्टेप और 40 मिनट एक्सरसाइज करती हूँ, ठीक है ना? तो बहुत अच्छा है कि आप इतना ज़्यादा वॉक कर रही हैं, उसके साथ में 40 मिनट एक्सरसाइज भी कर रही हैं, उसके साथ में आप अच्छी खासी डाइटिंग भी करेंगी तो बहुत है, बहुत आराम से आपका वेट जो है वो कम हो जाएगा।
दिव्यांशी रावत जी का कमेंट था, सिस्टर आपने कितना वेट कम किया है, कंफर्म बताइए आपका वेट इस टाइम पे कितना है। तो मेरा इस टाइम पे वेट जो है वो 70 से कम है। पहले मेरा वेट 82 था, मतलब मैं 82 kg की थी। इस टाइम पे मैं 70 किलो से भी कम हूँ। और इस टाइम पे मेरा वज़न कितना है वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। बस 4 दिन का और वेट है, क्योंकि ये 30 डे का मेरा चैलेंज था। मैं दिखाऊंगी कि 30 डे में अब मैं कितना अपना वज़न कम की हूँ। बस आप लोग 3-4 दिन और वेट करिए। और किसका किसका वज़न 30 दिन में कम हुआ है तो आप लोग कमेंट भी करिएगा कि दीदी आपके चैलेंज के साथ में मेरा भी वज़न इतना कम हुआ है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। निधि जीत जी का कमेंट था कि 7000 स्टेप पूरे दिन में कंप्लीट करना है या 1 घंटे में। तो डियर, दिन में तो आप घर में चलती फिरती होंगी, वो तो अलग हो गया। उसके बाद आप जो वॉक कर रही हैं, जैसे रात को डिनर के बाद जो वॉक कर रही हैं, वो मायने रखता है। क्योंकि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करेंगी, 7000-8000 स्टेप आप चलेंगी, तो आपका 200-250 कैलोरी बर्न होगा। आपका खाना जो है अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। खाना अगर अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है तो वो फैट बन जाता है। अगर खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जा रहा है तो फिर आपका फैट नहीं बनेगा। तो 1 घंटे के अंदर आप कितना वॉक कर ले रही हैं उसको देखिए। पूरा दिन तो चलना फिरना वो अलग हो जाता है, उसको तो काउंट ही मत करिए। पयल फैमिली जी का ब्लॉग था, दी मिल्क और कर्ड ले सकते हैं क्या फैट लॉस में। तो दही तो ज़रूर खाइए, लंच के टाइम पे बहुत अच्छा होता है। वेट लॉस में आप लोग दही खा सकते हैं। और अगर आप दूध नहीं पी रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका, जैसे बहुत लोगों की आदत होती है, जब तक वो दूध पीते नहीं हैं उनको नींद नहीं आती है, तो आप लोग रात को आधी ग्लास दूध लीजिएगा, उसमें फ़ैट बिल्कुल भी ना रहे, जैसे मलाई वगैरह बिल्कुल भी ना रहे। नॉर्मल दूध लीजिए, उसमें अगर हल्दी और दालचीनी डाल के अगर ले रहे हैं तो वो फिर और अच्छा हो जाता है, तो आप ले सकती हैं। यहाँ पे देखिए, आप लोग एक्सरसाइज पे भी ध्यान दीजिएगा कि मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज कर रही हूँ। जितनी भी एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, ये सारा का सारा आप लोग करिए। 1 हफ्ते में आपका पेट अंदर होना स्टार्ट हो जाएगा। अंदर तो 2 से 3 दिन में ही असर दिखेगा आप लोग को कि पेट हल्का लग रहा है, कमर भी हल्की लग रही है। और 1 हफ्ते के अंदर आप लोग को लगेगा हाँ मेरा पेट अब अंदर हो गया है। पारुल वाजपेयी जी का कमेंट था, सिस्टर आप फैटी लीवर के टाइम पे मूंग दाल में दलिया डालती थी या चावल डालती थी। तो डियर, जब मेरा फैटी लीवर था उस टाइम पे मैं मूंग दाल के साथ चावल डालती थी। जिसमें मैं बताती हूँ कि जैसे सपोज दैट 1 कटोरी अगर आपका चावल है तो 2 कटोरी के करीब उसमें मूंग दाल होनी चाहिए। मतलब ये तो बहुत लोगों के लिए हो गया। मतलब थोड़ा सा चावल से ज़्यादा मूंग दाल होना चाहिए। मूंग दाल का आधा से भी कम चावल होना चाहिए। तो उसकी खिचड़ी फैटी लीवर में बनाइए। उसमें कोई भी तड़का मत लगाइएगा, जैसे दाल डाल दिए, चावल डाल दिए, बीन्स डाल दीजिए, टमाटर डाल दीजिए, प्याज डाल दीजिए। मैं तो उसमें फिर लहसुन और मिर्ची अदरक कूट के मैं डाल देती थी। इतनी ज़्यादा वो टेस्टी हो जाती थी ना। तो आप ऐसे खाइएगा। मैं लौकी की सब्जी को, लौकी सब्जी मतलब काट के फिर कुकर में उसको डाल के सीटी लगाती थी, अदरक लहसुन मिर्ची उसमें डाल के खाती थी। उस टाइम पे सब्जियां भी मैं बॉयल करके खाती थी। बिल्कुल तेल की किधर से भी मात्रा नहीं मेरे अंदर जाता था कि मैं एक बूंद भी तेल में खाती थी, कहीं से भी नहीं खाती थी। जबकि मैं साग वगैरह बहुत ज़्यादा खाती थी। साग भी मैं सीटी लगाती थी, उसके बाद उसमें बेसन डालती थी, फिर अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट डाल देती थी। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता था। तो आप लोग भी ना, अगर फैटी लीवर है तो उबला सा उबला खाना ही खाइए। तेल तो एक बूंद भी आपके अंदर ना जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ इससे आपके नाभि के नीचे का फैट कम होगा, 100% फैट कम होगा। आप लोग बस करके देखिएगा। और इसको 60 बार 70 बार, मतलब मैं तो जैसे 60 बार करके फिर 2 स्टेप की हूँ इसका, 60 बार एक बार, 60 बार एक बार। तो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है मेरे नीचे का जो फैट है वो बहुत कम हो चुका है। अभी भी है मेरा थोड़ा बहुत। और ये वाली जो एक्सरसाइज है, अगर आप लोग को कमर पतली करनी है तो ये एक्सरसाइज तो ज़रूर करिए। 30 बार ही करिए, लेकिन करिए। और बहुत लोगों का है कि दीदी बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन होता है, दर्द होता है, मन नहीं करता करने का। तो डियर, मैं भी उसी सिचुएशन से यहाँ तक आई हूँ। जिस दिन मैं शुरू की थी उस दिन मुझे भी बहुत ज़्यादा पेन हुआ था, यहाँ तक कि 10-15 दिन लगातार हुआ था। लेकिन मैं छोड़ी नहीं। जिस दिन से मैं स्टार्ट की उस दिन से लेके आज तक मैं एक्सरसाइज में करती ही हूँ। तो आप लोग भी जब इसको शुरू करेंगे ना तो आपके बॉडी में पेन होगा, मन भी नहीं करेगा, लेकिन उसको छोड़िएगा मत। जैसे अगर मान लीजिए कि 20 बार मैं कर रही हूँ कोई भी एक्सरसाइज, जैसे ये रनिंग वाला है तो मैं 5 मिनट रनिंग कर रही हूँ, मतलब कार्डियो जो है वो मैं 5 मिनट कर रही हूँ।
आपसे 5 मिनट नहीं होता, सीने में सीना जो है वो सूख जाता है, मुंह सूख जाता है, सीने में दर्द होने लगता है। तो आप सिर्फ 5 मिनट करिए उसको, फिर 10 मिनट करिए, फिर 15, फिर 20, ऐसे आप बढ़ाते रहिए। जैसे कोई भी एक्सरसाइज है, मैं 30 बार कर रही हूँ तो आप 10 बार ही करिए, उसको 5 बार ही करिए, लेकिन करते रहिए। अगर आप छोड़ देंगी ना तो फिर जिस दिन आप चालू करेंगे उस दिन दर्द होगा ही होगा, और जब लगातार करते रहेंगी तो फिर वो आदत बन जाएगी। यहाँ पे मैं अपनी दिखा रही थी बॉडी की मैं कैसे से कैसे हो गई हूँ। ये टी शर्ट बहुत ढीला है, लेकिन आप देख सकते हैं कि मेरा पेट कितना ज़्यादा अंदर है। मेरा लोअर फैट है वो भी है, अभी मैं यहाँ पे भी दिखा रही हूँ कि देखिए नीचे अभी लोअर फैट मेरा थोड़ा सा है, एक ऐसे पट्टी जैसे बन गई है, एक नीचे का फैट एक ऊपर का फैट। लेकिन सोचिए मेरा 44 था, अभी मैं 36 हो चुका है मेरा कमर। आप लोग को बिलीव नहीं होगा कैसे से कैसी हो गई। यहाँ देखिए मैं कितनी ज़्यादा पतली लग रही हूँ। अगर बिलीव नहीं हो रहा है, यकीन नहीं हो रहा है, तो आप मेरे शॉर्ट वीडियो देखिए। इन्हीं सारे ड्रेस में मैं पहले से भी वीडियो बनाती हूँ, वो सारे ड्रेसेस मैं अभी भी पहनती हूँ। तो जी एक्सरसाइज हो गया था, उसके बाद फिर मैं नहा धो के पूजा करके आई थी। फिर मैं पी थी चुकंदर गाजर का जूस, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। फिर उसके बाद पीने के आधे घंटे के बाद यहाँ पे मैं पी रही हूँ चिया सीड। तो चिया सीड अगर आप पी रहे हैं तो अजवाइन मेथी पानी वगैरह पीने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चिया सीड ही पीजिए। बहुत लोगों को चिया सीड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो उस टाइम पे आप सब्जा सीड पी सकते हैं। सब्जा सीड क्या होता है कि जो हमारी तुलसी मैया है, तुलसी जी का ही बीज सब्जा सीड होता है, तो वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा, हर किसी को हो जाएगा, लेकिन ये हर किसी को नहीं हो पाता है। यहाँ पे जो है मैं बैटर पीस रही थी इडली का, जो कि मैं कल रात में ही चावल और उड़द का दाल साथ में मेथी ये सब मैं भिगो के रखी थी। इस टाइम पे इसको पीस के और अभी मैं धूप में रख दूंगी। और आप अपने वेट लॉस में इडली सांभर या डोसा ये सब खा सकते हैं। डोसे में जो है आलू बहुत कम लीजिए, आलू जहाँ तक हो सके निकाल दीजिएगा, नहीं तो आप खा भी सकते हैं। अगर वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए मेरा बैटर जो है वो रेडी हो चुका था, अभी मैं इसको धूप में रख दे रही हूँ। और पूरा दिन इस पे धूप लगेगा ना, बहुत अच्छी से इसमें खमीर आएगी। अब जा रही हूँ मैं नाश्ता करने। तो नाश्ते में मैं ले रही हूँ स्प्राउट, जो कि आप लोग हमेशा देखते हैं कि नाश्ते में दीदी स्प्राउट ही खाती हैं। तो मेरा स्प्राउट खाने का रीज़न एक और है कि अगर मैं स्प्राउट नहीं खाऊंगी तो मुझे प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, क्योंकि मैं नॉनवेज नहीं खाती, उसके साथ में मैं पनीर भी नहीं खाती। तो पनीर से प्रोटीन मिलता है, अंडा वगैरह से प्रोटीन मिलता है, तो मैं ये सारी चीज़ें तो मैं खाती नहीं हूँ। तो इसकी वजह एक रीज़न ये भी है कि मैं मूंग दाल, लोबिया, मूंगफली, चना, तो और साथ में सोयाबीन के बीज जो होते हैं, जो सोयाबीन बीज होता है वो मैं डालती हूँ। ये 5 चीज़ का मैं स्प्राउट खाती हूँ, तो मुझे पूरे दिन में जितना प्रोटीन चाहिए होता है वो मुझे सिर्फ और सिर्फ सुबह के नाश्ते से मिल जाता है। तो इसी वजह से मैं स्प्राउट ज़्यादा खाती हूँ। अगर आप लोग भी खाएं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। देखिए हमेशा अगर आपका मन बोर हो जा रहा है ना इसको खाने से, तो फिर कुछ चेंज कर दिया करिए। अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं तो चेंज करिए, नहीं खा रहे हैं तो यही खाते रहिए। तो अभी हो गया था लंच के टाइम। लंच में था लौकी की सब्जी, रोटी, दाल, साथ में खीरा और मूली सलाद। तो मैं पहले सलाद खाती हूँ, पेट भर जाता है, उसके बाद ही फिर मैं रोटी चावल वगैरह खाती हूँ। फिर हो गया था 4 बजे का टाइम। अभी मैं ले रही हूँ सत्तू। सत्तू के लिए कमेंट था, दीदी आप नॉर्मल वाटर लेती हैं या गर्म वाटर लेती हैं, या ठंडा बहुत रहता है। तो डियर ये नॉर्मल वाटर है, इसको ठंडा भी नहीं करना है, इसको गर्म भी नहीं करना है। सत्तू डाला, उसके अंदर पानी डाले, थोड़ा सा नमक डाल दिए, उसमें थोड़ा सा नींबू डाल दिए। बहुत ज़्यादा चटपटा करना है तो लाल मिर्ची डाल दीजिए, उसके साथ में प्याज इसमें काट के डाल दीजिए तो और टेस्टी हो जाता है। लेकिन मैं सिर्फ नमक और नींबू डाल के पी लेती हूँ। यहाँ पे देखिए अभी 5 बजे का टाइम हो रहा है। मैं जो बैटर बाहर रखी थी इडली का, वो लेके मैं अंदर आई हूँ, और कितना ज़्यादा इसमें खमीर है, देख रही है एकदम स्पॉन्जी हो गया है। और इडली इतनी बढ़िया बनी थी कि मैं क्या बताऊँ, एकदम सॉफ्ट। तो इसको ना 4-5 मिनट लगातार इसको फेंटते रहना है अच्छे से। आप चाहे इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, इनो वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। अगर आप इंस्टेंट इडली बना रहे हैं, तुरंत का तुरंत बना रहे हैं, जैसा सूजी हो गया, पोहा हो गया, तो आप उसमें थोड़ा सा इनो वगैरह डाल सकते हैं। लेकिन मैं इनो बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। जब धूप हो रही है, जैसे ठंडी बहुत ज़्यादा है, उस टाइम पे इनो डाल दीजिए। बट इस टाइम पे तो वैसे बिना इनो का ही इतना अच्छा वो हो जाता है, तो इनो की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी सब्जियां काटने के लिए। सांभर बनाना है, जिसमें था कद्दू था, बीन्स था, बैगन था, प्याज है, टमाटर है। तो जितनी भी सब्जियां थी सारा मैं काट के रेडी कर ली थी। यहाँ डाल रही हूँ मैं दाल। तो 4-5 लोगों के लिए ये सांभर मैं बना रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं दाल डाली हूँ। फिर इसमें खड़ी खड़ी मैं प्याज डाली हूँ, छोटी छोटी प्याज आती है ना, वो खड़े ही डालना, उसके छीलना डायरेक्टली डाल देना है।
फिर इसमें मैं डाली हूँ टमाटर, उसके बाद फिर इसके अंदर हल्दी और नमक, बस इतना ही डालना है, इसमें कोई मसाले वगैरह नहीं डालना है। जैसे मैं बनाती हूँ सांभर में वैसे बता रही हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत ही ज़्यादा। मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ का सांभर इडली बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो यहाँ पे देखिए दाल मेरी पक चुकी थी। अब यहाँ पे कद्दू डाली हूँ और बीन्स डाली हूँ, सब्जियों को अच्छे से धो लेना है। उसके बाद यहाँ पे डाली हूँ मैं ड्रम स्टिक, उसके बाद उसके साथ में मैं डाली हूँ बैगन। इसमें आप आलू भी डाल सकते हैं अगर आपका मन कर रहा है तो, वैसे मैं आलू कोई डालती ही नहीं सांभर में। तो एक साइड में मैं दाल पकने के बाद फिर सब्जियाँ डाल के एक सीटी और मैं लगा दूँगी ताकि सब्जियाँ अच्छे से पक जाए। तो जब तक उधर वो पक रहा है साइड में मैं रख दी थी पानी गर्म होने के लिए। उसके बाद जो इडली का साँचा है उसमें थोड़ा सा मैं तेल लगाई हूँ ताकि जो इडली है ना वो चिपके नहीं, बहुत आराम से वो छोड़ दे। उसके बाद फटाफट से एक एक कड़छी सारे में डाल दूँगी। अभी रख दी हुई इसको स्टीम होने के लिए। तो 4 से 5 मिनट लगता है इडली को स्टीम होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आप लोग भी ना इडली सांभर वगैरह खाइए, जैसे कि ना वही खिचड़ी दलिया ये सब खा के बोर हो जाते हैं, तो इडली सांभर खाइए, थोड़ा सा मन भी फ्रेश हो जाता है। इसको 2 टाइम भी खा सकते हैं, कल नाश्ते में भी खाइए। यहाँ पे मैं डाली हूँ राई, हींग, कड़ी पत्ता, लाल मिर्ची, और उसके बाद जब वो सब चटक गया था तो मैं डाली हूँ प्याज, इसमें लहसुन था, इसी में हरी मिर्ची था। हम लोग लाल मिर्ची बहुत कम खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाते नहीं हैं, अगर खाते भी हैं तो ये खड़ी वाली। उसके बाद जो है अभी मैं डाली हूँ सांभर मसाला, उसके साथ में थोड़ा सा धनिया पाउडर डाली हूँ, बहुत थोड़ा सा, साथ में मैं डाल दी हूँ हल्दी। उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ इमली का पानी, जो मैं 2-3 घंटे पहले ही भिगो के इमली रखी थी, फिर उसको मसल के उसका पानी निकाल ली हूँ। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा गुड़, जो गुड़ डालने के बाद ना सांभर का कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अच्छे से मसाले मेरे भुन गए थे और जो दाल मेरी रेडी हुई थी सीटी लग के, तो वो सारी दाल मैं इसके अंदर डाल दी हूँ। अभी देखिए ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, तो इसको मैं थोड़ा सा निकाल लूँगी। 2 जगह इसको मुझे पकाना पड़ेगा, लेकिन जब मैं इसके अंदर पानी डाली ना तो एक कढ़ाई सांभर वैसे ही हो गया। तो ये वाला जो अभी मैं निकाली हूँ ये नेक्स्ट डे के लिए हो जाएगा, और इतने सांभर में ही हम लोग 3-4 लोग इसको खा लिए थे, और बाकी वो जो है वो अगले दिन मॉर्निंग के नाश्ते के लिए हो जाएगा। नाश्ते में भी आप लोग इडली सांभर डोसा ये सब खा सकते हैं, अच्छा होता है वेट लॉस में। द लर्निंग कॉर्नर ऐसे कमेंट आया था कि दी मेरा वेट तो सही है बट मेरा पेट निकला हुआ है, बहुत कोशिश कर रही हूँ कम नहीं हो रहा है। तो डियर आप एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज से ही पेट अंदर होता है। मेरा जब वज़न कम हुआ था उसके बाद मेरा पेट और ज़्यादा पता चलने लगा था, क्योंकि मैं पतली हो गई थी और पेट और निकला हुआ था। लेकिन अगर हम कोशिश कर रहे हैं, जैसा आप कह रहे हैं मैं कोशिश कर रही हूँ नहीं हो रहा है, अगर हम कोशिश करें और अगर हम चाह लें तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। तो आप ना एक्सरसाइज करिए और जल्दीबाजी बिल्कुल भी मत करिएगा कि 20 दिन से कर रहे हैं नहीं हुआ। अगर 20 दिन में नहीं हुआ तो थोड़ा सा और मेहनत करिए, 40 दिन का टाइम लीजिए, 80 दिन का टाइम लीजिए, लेकिन ये प्रण ले लीजिए कि मुझे कम करना है तो करना है। देखिएगा आपका ज़रूर हो जाएगा, और जब हो जाएगा तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा मुझे कि दीदी मेरा अंदर हो चुका है। यहाँ पे खाना रेडी हो गया था, हस्बैंड को दे दी हूँ, मैं भी ले ली हूँ, और इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी ना इडली सांभर, बहुत ही ज़्यादा। फिर करने के बाद पहुँच गई थी मैं पार्क में, जिसमें 26 मिनट में 2667 स्टेप चली थी, 104 कैलोरी बर्न हुई थी, 2.2 किलोमीटर जो है मेरा वॉक हुआ था। तो खाना खाने के बाद ज़रूर वॉक किया करिए आप लोग, नहीं बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो 500 कदम, 1000 कदम तो चलिए ही चलिए। मॉर्निंग का वॉक स्किप करिए, लेकिन डिनर के बाद तो ज़रूर करिए। जब आपका खाना डाइजेस्ट हो जाएगा तो आपका वेट कभी भी नहीं बढ़ेगा। और देखिएगा आज पार्क में बहुत ज़्यादा बच्चे थे, वैसे पार्क बहुत ज़्यादा खाली रहता है। तो आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और प्यारा प्यारा कमेंट करिएगा। जो भी आप लोग को क्वेश्चन होगा वो प्लीज़ आप लोग कमेंट में पूछिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई दूंगी। जिनका मैं नहीं दे पाती हूँ उनका फिर मैं वीडियो में देती हूँ। जो भी कुछ पूछना होगा पूछिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।